कि साउथ फेसिंग के बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है। साउथ फेसिंग एंट्रेंस ब्रिंग पॉवर्टी, आप गरीब हो जाएँगे, बर्बाद हो जाएँगे, आपने सुना होगा। डोंट टेक साउथ फेसिंग हाउसेस इवन फॉर फ्री, कोई फोकट में भी दे, आप मत लो, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आपने ज़रूर से सुना होगा। कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो संपर्क में आते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो बताते हैं कि गौरव जब हम किसी को ले जाते हैं दिखाने के लिए, पहले तो फ़ोन पे ही पूछता है कि साहब ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग है कि नहीं? और हम कभी टालम-टोल करके ले जाते हैं भी तो गली में जाते ही वो कहता है कि यार ये तो साउथ फेसिंग है, हमको नहीं लेना है। वो अंदर ही जाना नहीं चाहता है। तो इसका क्या तोड़ है? तो मुझे बड़ी हँसी आती है। मैंने कहा यार तुम ही लोगों ने कर रखा है कि साउथ वाले को सस्ता में बेच दो, नॉर्थ ईस्ट से तो एक्स्ट्रा पैसा ले लो। ऐसा कभी भी नहीं है। साउथ एंट्रेंस इज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस एंड अनलकी फॉर ओनर्स। मतलब ऐसे-ऐसे कोटेशंस, ऐसे-ऐसे मैं यूट्यूब पे भी लोग मुझे भेजते हैं लिंक, सर देखो ऐसा है, वैसा है, हमारा घर वैसा है। साउथ के बारे में इतनी सारी चीज़ें फैलाई गई है कि आप यकीन नहीं करेंगे। मतलब मुझे मज़ा आता है। आपको बताऊँ कि मैं जिस घर में रहता हूँ, वो साउथ फेसिंग है। अब मैं 22 साल से वास्तु कर रहा हूँ, इतनी समझ तो मुझे भी होगी कि वा अगर बर्बाद होना है या तबाह होना है या अनलकी है, तो मैं उसमें क्यों रहूँगा? मैंने नॉर्थ और ईस्ट में भी आपको बताया कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी मेथोडोलॉजी जहाँ साइंटिफिक बात हुई है, जहाँ वास्तु का उल्लेख है, कहीं नहीं लिखा है कि साउथ फेसिंग गलत होते हैं। हाँ, ओरिएंटेशन या आपने उसके अंदर का घर की प्लानिंग कैसे करी है, उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि दिशाएँ तो सभी होगी। अगर आप साउथ फेसिंग घर में रह रहे हो तो सामने वाला नॉर्थ होगा, नॉर्थ फेसिंग में रह रहे हो तो सामने वाला साउथ होगा। अब इसमें भी वही एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा कि आप मान लीजिए नॉर्थ फेसिंग में रहते हैं तो इसका मतलब साउथ फेसिंग वाले सारे तबाह होने चाहिए, सारे बर्बाद होने चाहिए, सारे गरीब होने चाहिए। वहाँ पे कोई लक्ष्मी बरसती नहीं होगी, ग्रोथ होती नहीं होगी, उनके यहाँ पे कोई खुशियों का माहौल ही नहीं होता होगा। क्या ऐसा है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भर दी गई है कि अब हमको यकीन हो चला है कि यार साउथ गलत है। और मेरी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है साउथ वाले को लेकर के। मैंने अपना घर साउथ ले रखा है, माय ऑफिस इज साउथ डायरेक्शन। मेरे ब्रदर का घर अभी फ्लैट हमने लिया बॉम्बे में, दैट इज आल्सो साउथ। ही आल्सो हैज द सेम नोशन, भैया साउथ फेसिंग। मैंने कहा लेंगे तो वही लेंगे। ही इज फ्लरिशिंग, ही इज ग्रोइंग। ठीक है। अब आप कहोगे शायद मैं अपनी बात कर रहा हूँ या ऐसा कुछ है, फॉरगेट अबाउट मी, डोंट ट्रस्ट मी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पहले लॉजिकल बात करिए, उसके बाद ट्रस्ट करें। बिल गेट्स का नाम सुना है आपने? सेकंड रिचेस्ट मैन है शायद, या फर्स्ट रिचेस्ट मैन है, आई डोंट नो, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द प्लैनेट। उसका घर अगर आप गूगल करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज साउथ फेसिंग। अब वो ऐसा क्यों? उसको तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो साउथ फेसिंग में रह रहा है। सो अगर उसने भी स्ट्रगल करके या कम एज में या इतना पैसा कमाया कि दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान वो हो गया, और हर घर में उसकी तूती बोलती है, हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल, उसके विंडोज और उसके हिसाब से चलता है। यानी कि उसको पॉपुलैरिटी भी मिली है, नेम भी मिला है, फेम भी मिला है, और दौलत शोहरत भी मिली है। फिर कैसे नहीं हो सकता है? अब यू कैन ऑल्सो क्वेश्चन मी कि गौरव, बिल गेट्स को तो पता ही नहीं होगा वास्तुशास्त्र होता क्या है, उसने तो ले लिया होगा, उसका कोई घर लगा होगा। एग्री, डोंट ट्रस्ट। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है आपने? जलसा उनका घर है बॉम्बे के अंदर। अगर आप में से कोई बॉम्बे से हैं या बॉम्बे गए हैं, आप कभी भी जाके चेक करें, हिज हाउस इज ऑल्सो साउथ फेसिंग। अब उनको तो जरूरत नहीं है, उनके पास तो बहुत ज्योतिष होते होंगे, बहुत सारे, वो अंगूठी भी पहनते हैं नीलम की, तो उनका घर साउथ फेसिंग क्यों है? उनको भी तबाह होना चाहिए, जबकि वो तो मिलेनियम के स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, इतने सालों से राज कर रहे हैं। उनके बाद वाले कितने लोग आके चले गए, लेकिन वो अभी भी टिके हुए हैं। तो वो जब साउथ वाले घर में रह करके इतना फ्लरिश कर रहे हैं, तो फिर ये सवाल कहाँ से आता है? साउथ फेसिंग इन फैक्ट ज्यादा अच्छे होते हैं नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग से। आई हैव, अगर मुझे कोई कहना मुझे तो फायदा होता है साउथ फेसिंग से, तो मैं साउथ फेसिंग ले लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई साउथ फेसिंग के 2 लाख ज्यादा मांगता है तो आई एम रेडी टू पे फॉर साउथ फेसिंग, फॉर द रीजन कि साइंटिफिक अप्रोच है कि जब आप साउथ फेसिंग घर पे रहते हैं तो आपका सन का डायरेक्शन जो है वो हमेशा टिल्ट होता है सर्दियों में, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। तो अगर आप साउथ फेसिंग घर में हैं तो आपका सर्दियों में घर गर्म रहेगा और गर्मियों में घर ठंडा रहेगा। वेरी साइंटिफिक। आप किसी भी अपने जान पहचान वाले से नॉर्थ फेसिंग घर के बारे में पूछ लीजिए, या जो फ्लैट्स में रहते हैं नॉर्थ फेसिंग में, आप पाएंगे या आपने सुना होगा, अगर आप याद करेंगे, कि नॉर्थ फेसिंग घर वाले
जो रहते हैं उनका जो घर है वो सर्दियों में गलता है क्योंकि धूप नहीं आती है, मेरे साउथ फेसिंग वालों का घर हमेशा सर्दियों में वार्म रहता है क्योंकि ओरिएंटेशन ऑफ द सन चेंजेस। तो मैं तो हमेशा वो प्रेफर करता हूँ कि साउथ फेसिंग घर लें एंड इट इज फ्लरिशिंग। अनदर एग्जाम्पल, ओबराय होटल इन मुंबई, साउथ फेसिंग। चलिए छोड़िए, दिल्ली के लोग हैं तो आप देखेंगे ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो साउथ दिल्ली सबसे ज्यादा महंगा एरिया है। ऐसा क्यों? वहां तो गरीबों को रहना चाहिए, कच्ची बस्ती होनी चाहिए थी, झुग्गी झोपड़ियां होनी चाहिए थी, लेबर क्लास लोगों को रहना चाहिए था, या बिल्कुल आम लोगों को रहना चाहिए, मिडिल क्लास लोगों को। लेकिन साउथ फेसिंग या साउथ दिल्ली के अंदर सारे पॉश एरियाज हैं, सबसे महंगी जमीनें हैं, सबसे ज्यादा लग्जरियस और सबसे ज्यादा ग्रोथ वहां पे है, सबसे ज्यादा मॉल वहां के चलते हैं, वहां के मार्केट, साउथ एक्सटेंशन, जीके कोई भी आप देख लीजिए, इट्स ऑल साउथ दिल्ली। व्हाई इज इट एक्सपेंसिव? अगर साउथ इतना ही खराब है तो वहां तो गरीबी आनी चाहिए, उन लोगों को तबाह हो जाना चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस। इसके अलावा अगर आप किसी भी शहर से हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ से जुड़े हैं, जिस भी शहर से हैं, आप देखिएगा आपका जो सदर्न पार्ट ऑफ द सिटी है जहाँ पे आप रहते हैं वो ज्यादा महंगा होगा, कहीं पे भी देख लीजिए। और छोड़िए, लास्ट एग्जांपल और कोशिश करूंगा आपको समझाने की, उसके बाद यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी। साउथ इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। साउथ इंडिया आप जानते हैं सबसे ज्यादा सोना है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, आर्किटेक्चर वाइज, आर्ट वाइज, कल्चर वाइज, इट इज इमेंस ऑफ हेरिटेज यू कैन से साउथ के अंदर है। जितनी प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, पैसा साउथ के अंदर है, हमारे यहाँ उतना नहीं है। ये सारी जग जाहिर बात है, आप लोग भी जानते हैं। तो साउथ इंडिया को तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, वहां तो पैसा होना ही नहीं चाहिए, फ्लरिशिंग होना ही नहीं चाहिए। सो साउथ इज अ ब्यूटीफुल डायरेक्शन इफ यू आर टेकिंग अ हाउस। आप अपने लिए ले रहे हैं तो आपको सस्ता मिल रहा है। अभी टाइम ऐसा है जब तक मेरी बात लाखों लोगों तक नहीं पहुंचती, जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आती, अगर आपको साउथ फेसिंग घर मिल रहा है, आप प्लीज प्लॉट लें, 2 4 5 10 लाख रुपए सस्ते में लें। उसको कैसे अच्छा बनाना है, कैसे वास्तु के हिसाब से बनाना है कि वो फ्लरिश करें, आई एम देयर फॉर यू, आई विल डिजाइन इट। और आप लोगों को बता पाएंगे कि देखो मैं साउथ में जाके कहाँ पे हूँ, तो मैं ईस्ट और 10 लाख लगा के यू कैन ग्रो लाइक दैट। आई होप साउथ के बारे में जो एक मिथ है आपको मैं कुछ हद तक क्लियर कर पाया हूँ। ऑल द बेस्ट एंड फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन साउथ डायरेक्शन। एंड अब जो आपकी चिंता है साउथ को लेकर के, चौड़े धाड़े आप किसी को जाके कह सकते हो आई एम लिविंग इन अ साउथ डायरेक्शन। तो इट्स टाइम टू चेरिश नाउ एज यू हैव क्लियर्ड द मिथ ऑफ लिविंग इन अ साउथ।